मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शिकवा किया ये अजब है, पहले फ्लोर पर बिल आए फिर कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ, जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, बाद में आइन साजी के वक्त की बातों से पीछे हट गई। मुआहदे में तय था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी, एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दही सिंध से जजेस होते तो बराबरी की बात होती। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स बिल कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद, हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मुखालिफत। ऐवान से वॉकआउट, बिल के मुताबिक ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। नादहिंदा पर टैक्स रकम का 8.1% हर इजाफी दिन का जुर्माना आयद होगा। 4 करोड़ से जायद ज़राई आमदनी वाले टैक्स नादहिंदा को 50,000, 4 करोड़ से कम ज़राई आमदनी पर 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा। ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल का निफाज आइंदा बरस से होगा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी हुक्काम की IMF को ब्रीफिंग, आलमी मालियाती इदारे का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी, सोलर पॉलिसी से मुताल्लिक भी पूछा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध और स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1581 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहते हैं अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआएं की जाएं। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, बीमारियों से निजात मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए? आईनी बेंच ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मुकदमा 1993 से चल रहा है, कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम करें। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार हो चुकी, आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, फ्लैट कल्चर को फ़रोग़ दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पहले दिन 18 में से 14 मुकदमात निपटा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तयनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि काजी फायज ईसा की जान अब छोड़ दें, यह मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त खारिज कर दी। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केसेस जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दिए। आरिफ अलवी की बतौर सदर ममलिकत तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त गुजार को दोबारा नोटिस जारी कर दिया।
एक्शन पर रिएक्शन, ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस में कत्ल धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वजीर दिफा ने ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासती वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। कहा 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं पहचानता। पुलिस CCTV की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाए। तोशाखाना 2 रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। स्पेशल सेंट्रल जज ने बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पर्दे जुर्म 18 नवंबर को आयद की जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI वालों को पकड़ने का हुक्म दिया। 24 नवंबर का एहतजाज PTI का हक है। हुकूमत कितने लोगों को हिरासत में लेगी? 10,000 लोग भी पकड़े गए तो उनके पास जगह नहीं होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे, ये भी बानी PTI का ऑर्डर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए ज़बरदस्त तैयारी है, हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, कराची में बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी एक चेयरमैन और काउंसलर की 2 नशिस्तें लेकर आ गए। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर कामयाब। जमात इस्लामी का मॉल टाउन UC 7 के नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कारकुनान ने RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उधर नवाब शाह नौशहर फेरोज ओबाड़ो से पीपल्स पार्टी चेयरमैन की सीट पर कामयाब। जैकबाबाद, जहरकी और दीगर इलाकों में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आ गए। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी सूफी हमीद जाँ बहक। टारगेट किलिंग हुकूमत और एजेंसियों की मुकम्मल नाकामी है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का अखंड पाठ रस्म से आगाज। मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। ज़ायरीन के लिए मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किलात का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच ना होने पर ICC को $50 करोड़ नुकसान मुतवक्के। पाकिस्तान को $5 से $10 करोड़, भारत को भी शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। इफ्तिताही रौनमाई 16 नवंबर को स्कर्दू में होगी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में भी ट्रॉफी जलवे बिखेरेगी।